लगा? उस बात का किसी को अंदाजा नहीं ना, मुझे भी अंदाजा है। 2 घंटे का मान के चलिए स्पीच चलता है, तो बहुत सारे लोगों ने फूल ऊपर रख दिया, किसी ने गमछा ऊपर रख दिया, किसी ने गमछा बोला कमर में बांधी, किसी ने कहा माथे पे बांध दिया। तो इस सब चीज को हम लोग सिर्फ एक गमछा के दृष्टिकोण से हम लोग देखे, कोई गमछा दिया नीचे से, वो हम लोग लेके कार्यक्रम में नहीं गए थे, उस भीड़ में से कोई दिया और हम लोगों ने बगल में उसको रख दिया। लेकिन 2 घंटा का स्पीच जब चला तो हो सके कभी मतलब भाई मैंने तो ये कोई हम लोग का इरादा नहीं। उसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि उनकी भावनाएं जुड़ी हैं तो माफी चाहेंगे हम लोग तो भाई सबको लेके चले हैं। और ये कोई गमछा कोई प्लानिंग नहीं था, ये अचानक उस भीड़ में से कोई गाड़ी में रख देता है, फूल भी था उस गमछा में। तो हमें लगता है कि ये केवल विपक्ष के लोग जब उन्हें कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा है तो इस प्रकार लोगों को माने भावनाओं में उलझाकर एक नई राजनीति करना चाहते हैं। तो बाय द वे अगर किसी को माने ठेस पहुंचेगा तो उसके लिए हम लोग तहे दिल से माने माफी चाहेंगे कि भाई किसी को हमारे कारण माने आहत ना हो। लेकिन ये कोई माने अनभिज्ञ कह सकते हैं, अनजान, ये कोई जान नहीं, कैसे जानकारी रहेगा? 2-2.5 घंटा का स्पीच चल रहा है उस गाड़ी में। सभी झारखंड वासियों को मेरी ओर से झारखंडी जोहार रहेगा। मैं बबलू सागर मुंडा जेएलकेएम जेबीकेएसएस के नेता, 2 दिन पहले कुछ बातें आई थी कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी के द्वारा एक आदिवासी गमछा जो हवा के कारण उनके पैरों के पास में जा गिरी। तो इस बातों को लेकर कुछ चंद लोग आदिवासी समाज में हैं, जो लोग उनके विरोधी लोग हैं, वो चाहे कांग्रेस से हो, भाजपा से हो, जेएमएम से हो, आसू से हो, कुछ चंद लोग जो आदिवासी समाज को लेकर कि उनके पैरों में गमछा गिर गया, ये गलत बातें हैं। हमारी संस्कृति जो है, आदिवासियत का जो संस्कृति है, यहाँ दिल में होना चाहिए, न कि किसी और में। हमारा जो संस्कृति है वो दिल में होनी चाहिए, झारखंडियत। इसी बात को मैं थोड़ा खंडन करना चाहता हूं पूरे समाज से कि आज आप 2 दिन के पहले छोटी सी बातों को देखकर आपने दादा के ऊपर गंभीर बातें बोली, लेकिन वो 2 साल से क्या करते आ रहे हैं, ये बात आप लोग 2 दिन में तुरंत इसका जवाब दिए आप लोग। ये तो गलत बातें हैं। 2 साल में आज दादा पूरे झारखंड के आदिवासी हित के लिए, जंगल जमीन जल के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ रही है अभी 2 सालों से, उसको आप लोग देख नहीं रहे हैं। और 2 दिन पहले एक छोटी सी घटना घटती है और इसको पूरे समाज के नाम पर कुछ चंद लोग इस बातों को अफवाह की तरह फैलाते हैं कि वो आदिवासी समाज को ठेस पहुंचाए हैं। ऐसी कोई बातें नहीं है। टाइगर दादा का सोच हमेशा झारखंडी और झारखंडियत है। यहाँ के आदिवासी हों, मूलवासी हों, सभी के लिए उन्होंने इतनी बड़ी जो लड़ाई आज लड़ रही है, किसके लिए लड़ रहे हैं वो? आज पहला तो आदिवासियों के लिए लड़ रहे हैं वो। अगर आज आदिवासियत की लड़ाई अगर नहीं लड़ते हैं तो आज कमार से दयामंती मुंडा जी को प्रत्याशी नहीं बनाते हैं, आज प्रेम मार्डी जी को सरायकेला से प्रत्याशी नहीं बनाते हैं, आज मांडर से गुन्ना भगत जी को प्रत्याशी नहीं घोषित करते हैं। तो ये सारी बातें हैं। इसीलिए सभी झारखंडी आदिवासी समाज से हमारा पूर्ण अनुरोध रहेगा कि ये छोटी छोटी बातों को सुनकर आप दादा के प्रति गंभीर ना सोचें, उनके अच्छाइयों के बारे में सोचिए और उनको हम लोग सभी झारखंड के आदिवासी समाज सभी लोग मिलकर उनके हाथों को मजबूत करें और उनके कंधों को मजबूत करें, जिससे दादा आगे का लड़ाई लड़ सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय झारखंड, जय बिरसा। कहते हैं ना हर पिक्चर में कोई एक होता है, तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। हीरो मेरा जो करैक्टर है वो सबके सामने मैं आपको बताना चाहूंगा। ये बेरमो कठारा की घटना है। वहाँ एक व्यक्ति का अटेंडेंस रोक दिया जाता है, पंच ब्लॉक कर दिया जाता है, जो नौकरी का प्रावधान होता है कोलियरी में। वो व्यक्ति हमारे पास आता है, आके हमें सुनाता है कि भैया ऐसा ऐसा बात है, मेरा कसूर इतना है कि झारखंडी है और हमें मतलब मेरा पंच को ब्लॉक कर दिया गया है, मेरे अटेंडेंस को रोक दिया गया है, तो कुछ उपाय किया जाए। तो हम उनको फोन लगाते हैं
तो हमने परिचय दिया कि सर ऐसा क्यों करते हैं, गरीब आदमी है, बड़ी मुश्किल से रोजगार चलता है, तो इनको पुनः रख लिया जाए। तो उधर से आवाज आई कि आप कौन बोल रहे हैं? तो हमने कहा कि हम जयराम कुमार महतो बोल रहे हैं, वर्तमान में गिरिडीह लोकसभा लड़े हैं। तो बोला नहीं, आपसे हम परिचित नहीं है। तो हमें लगा कि शायद वो विधायक या सांसद की पैरवी सुनना चाहते हैं। तो मैंने इतना कहा था कि 2 महीने के बाद चुनाव है, हम बेरमो भी लड़ेंगे, गोमिया भी लड़ेंगे, डुमरी भी लड़ेंगे। अगर वहां से कोई भी सीट जीत के आ जाते हैं तो आपको दामोदर नदी में ले जाकर डाल देंगे।